उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में अगर कोई मसला है, रूहानी इलाज का मसला है या कोई परेशानी है तो ज़रूर हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी। आज की सबसे हदीस की तरफ चलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर दो भूखे भेड़ियों को बकरियों के गले में छोड़ दिया जाए तो वो बकरियों को इतना तबाह ना करेंगी जितना इंसान के दीन को माल और बुरी सोहबत या बड़ाई मोहब्बत तबाह करती है। तो आप कितना भी माल इकट्ठा कर लो, किसके लिए? एक दिन तो मर ही जाना है ना। आपको पता है एक नवाला हराम का खाया हो 40 दिन दुआ कबूल नहीं होती, तो ये तो फिर आप इतना सारा इकट्ठा कर लेते हो तो ये गुनाह है। बल्कि अपने आसपास देखा करें, कोई तकलीफ में तो नहीं है, कोई परेशानी में तो नहीं है, किसी को ज़रूरत तो नहीं है, तो इन चीज़ों को भी गौर से देखा करें। आज के सबसे पहले वज़ाइफ की तरफ चलते हैं। आज मैं आपको बिस्मिल्लाह का एक ऐसा ताकतवर वजीफ़ा आपको बताऊंगी कि आसान भी बहुत होगा, लेकिन जो शख्स जो भी मतलब कि चाहेगा, रिस्क, मुश्किल, परेशानी, तकलीफ, कैसी भी हाजत हो, किसी का कोई काम जो है बहुत मुश्किल में हो, बहुत तकलीफ में हो, बस वो ये वजीफ़ा करे। लेकिन देखिए, मैं आपको आज एक तरीका इसका वजीफे का भी बताऊंगी, ऐसा कि आपको पता लग जाएगा कि आपका वजीफा कबूल हुआ है कि नहीं, या आपने वजीफा ठीक किया है कि नहीं। अगर तो आपने वजीफा ठीक किया हुआ तो उससे मैं आपको बता दूंगी कि आपको कैसे पता लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। चावल के आपने दाने लेने हैं, मतलब कि जितनी तौफीक हो, या फिर आप बाजरा ले लें। चावल के दाने या फिर बाजरे के दाने, ये आपने एक मतलब के हाथ में जितने आपके आ जाते हैं ना उतने लेने हैं। आपने वो एक प्लेट में रख लेने हैं और उसके ऊपर पढ़ाई करनी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कम से कम 127 मरतबा, 127 मरतबा। और उस मतलब कि जब बिस्मिल्लाह पढ़ लें 100 मरतबा तो फिर आपने दुआ करनी है कि या अल्लाह पाक ये दाने परिंदे खा जाएं। ठीक है, ये परिंदे दाने चुन लें, खा लें, ताकि ये मैंने उनके लिए तैयार किए हैं, ताकि मेरी मुश्किल आसान करे, वो मेरे लिए दुआ करें। आप अब उसको छत पे रख दें, किसी ऊंची जगह पे। फर्ज करें कि आप मतलब कि कोई ऐसी निशानी लगा दें कि अगर वो मतलब कि जो बाजरे के दाने हैं, अगर तो कोई परिंदा जरा सा भी खा के गया होगा ना, आप एक दिन के लिए रखें, तो वो खाकर चला जाए तो यकीन माने आपकी मुश्किल, बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो जाएगी। ठीक है, जो आप चाहोगे वो आपको मिल जाएगा। और अगर फर्ज करें कि एक दाना जरा भी नहीं हिला तो दोबारा फिर से अमल करें, फिर दोबारा करें, फिर दाने को रखें और उसी के अंदर फिर उतने ही दाने आपने एक हाथ में जितने दाने आए वो लें और उन्हीं दानों के साथ उनको भी रख दें। पढ़ाई करके दुआ मांगे और फरियाद करें। जब आपका पूरा वजीफा 127 दफा हो जाए, दुरूशी पढ़ के दुआ मांग के, तो फिर दाने छत पे रखें। दाना मतलब कि एक दाना भी खाया गया ना, बात एक दाने की, ठीक है ना, तो वो अगर खाया गया तो समझ लें आपकी मुश्किल आसान होगी। आप थोड़े से दाने जहाँ पे चूटियाँ गुजरती है ना, अगर वहां पे आप रख देते हो किसी ऊंची जगह पे, समझे चूटियाँ दाने उठाकर ले रही है, लेके जा रही है या खा रही है, तो समझे आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। ठीक है, तो ये वजीफा एक अमल की तरह है, ये ज़रूर करें। कितनी भी मुश्किल हो, रिज़्क ना आता हो, बीमारी हो, परेशानी, कोई मरीज़ है, बीमार है, हॉस्पिटल में है, आप ये वजीफा कर लें, यकीन माने दाना उठा के ले गए तो उसकी ज़िंदगी भी बढ़ जाएगी, उसकी बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी। आपको वाजिया ये एक ऐसा तरीका है, आपको पता लग जाएगा कि क्या मुश्किल है और क्या आसान है। ठीक है ना, ये वजीफा ज़रूर करें। इसी के साथ